बातें व्हाट्सएप के खर्रे पर पढ़ने पे मजा आता है। इस देश का जो डेट था वो 55 लाख करोड़ था जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अभी पता है कितना है? 220 लाख करोड़। जो 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो अकेले मोदी जी ने कर दिखाया। 55 लाख करोड़ कर्जे को 220 लाख करोड़ पहले। पर जो सवाल पूछा गया आप जवाब ही नहीं दे रहे। आपने मंत्रमुग्ध होकर उनकी बात सुनी, थोड़ी मुझसे भी आज मंत्रमुग्ध होकर आप दिखाइए। ये मेरी आपसे थोड़ी शिकायत रहती है। आज जैसे आप मंत्रमुग्ध वहां थे वैसे आज मुझे भी दिखाइए। थोड़ी मोहब्बत मेरे लिए भी आज रखिए। तो मेरा अपना मानना है कि योर इकोनॉमिक पॉलिसी कैन नॉट बी अ फंक्शन आपकी सरकार क्या है। आप रेवड़ी किसका शब्द है? रेवड़ी बीजेपी का शब्द है। रेवड़ी शब्द प्रधानमंत्री ने बोला। और जो रबड़ी आप चटा रहे हैं अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को, उनका क्या? 16 लाख करोड़ आप इस देश के पूंजीपति के माफ करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताती हूं। 10 सिख कंपनीज थी। उन 10 सिख कंपनीज का करीब 42,000 करोड़ बकाया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। वो 10 की 10 कंपनियां अडानी जी ने 16,000 करोड़ में खरीद ली, करीब 74% हेयरकट। ये रबड़ी है या रेवड़ी है? पहले मुझे ये बताइए। आप कॉर्पोरेट टैक्स काटेंगे। कल का इंडियन एक्सप्रेस का फ्लायर स्टोरी, कॉर्पोरेट टैक्स आपने काट दिया। कॉर्पोरेट नौकरी तो बना नहीं रहा है, ना लोगों की आय बढ़ा रहा है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता जा रहा है। तो आप सारे काम पूंजीपतियों के लिए करिएगा, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म का हिस्सा है। और अगर गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, और इसका एक इकोनॉमिक रैशनल है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर देती हूं। मोटे तौर पे इकोनॉमी का क्या रैशनल होता है? उपभोग आप करिएगा, आप जूते चप्पल कपड़े खाना वाना ज्यादा खाइएगा तो जो कंपनियां वो बनाती हैं वो उसको ज्यादा बनाएंगी। जितना ज्यादा बनाएंगी उतना ज्यादा निवेश करेंगी, जितना ज्यादा निवेश करेंगी उतनी ज्यादा नौकरियां बनेंगी, जितनी नौकरी बनेगी उतना लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। आज असलियत यह है कि हिंदुस्तान की सेविंग्स आधी हो चुकी है। 11.5 लाख करोड़ थी 19-20 में, आज 6.5 लाख करोड़ के आसपास है। गोल्ड लोन, अपना सोना, अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के इस देश का मध्यम वर्ग और गरीब महिलाएं अपना घर चला रही हैं। 51% गोल्ड लोन में इंक्रीज हुआ है। मंगलसूत्र की बात आप करते थे, आप लोगों का मंगलसूत्र गिरवी रखवा रहे। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आप बोल रही है मेरे को सुनिए, सुनते रहिए, लेकिन जवाब मैंने बोला कि आपने जवाब दिया। आपने हिमाचल प्रदेश में इतनी स्थिति खराब कर दी कि आपके मुख्यमंत्री को आपके होटल्स बेचने पड़ रहे हैं सरकार के, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं। यहाँ पर अभी आपकी कोलीग बैठी हुई थी, वो हिमाचल प्रदेश गई थी और उन्होंने इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के पार्ट्स आपके चैनल पर चले और सुक्खू जी ने एक एक बात का खंडन और एक्सप्लेनेशन भी दिया, लेकिन आप लोग अपने लोगों का इंटरव्यू ही नहीं मानते हैं। मैं आपको बताती हूँ हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एजेंसी जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट का असेसमेंट करने, वो गई पब्लिक डिजास्टर मैनेजमेंट का असेसमेंट करने। 9,200 करोड़ का बना कि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। आपके शांता कुमार कह रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। 9,200 करोड़ आप क्यों नहीं दे रहे? आपने एनपीएस से वो ओपीएस हुए, आप उनके 9,000 करोड़ पे क्यों बैठे हुए हैं? जीएसटी का 4,200 करोड़ क्यों बकाया है हिमाचल का? ये जो व्हाट्सएप के फर्रे आते हैं ना, उसको पढ़कर यहां पर आकर बोलना बहुत आसान है। हिमाचल में जो अर्थव्यवस्था हमें भाजपा ने दी थी, हम उसको सुचक्र में लाकर 2027 में हिमाचल को पूरी तरह से आत्मनिर्भर करेंगे। और एक आपको और बात बता दूं, हिमाचल की सरकार ने दिवाली के महीने में 2 महीने की तनख्वाह और 4% डीए दिया। भाजपा की किस सरकार ने ये किया? मेरा अपना मानना है जब तक इकोनॉमी का वो सूचक्र नहीं चलेगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा। आप उसको रेवड़ी कहिए, हमारी बला से इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग का इस देश के संसाधनों पर हक है और उनको मिलना चाहिए।